अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब व्यूवर्स, कैसे हैं? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। समन किचन तड़का में सबको वेलकम। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ पोटैटो क्रिस्पी बाइट्स, वो भी बहुत ही मज़े की रमज़ान की एक स्पेशल जो है वो रेसिपी है। आप ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी बनी। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बेल आइकन को दबाना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ये देखें जी, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने पोटैटोज़ को मैश कर लिया। मैंने आलू बॉईल किए थे। आप अपने हिसाब से बॉईल कर सकते हैं, जितने भी चाहिए आप लेके उनको मैश कर लें। उसमें नमक, काली मिर्च, जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर आप उसके अंदर डाल दें। ये हैं जी ग्रीन अनियंस, और ये मैंने थोड़ी सी सूजी 1 चम्मच डाली थी, और राइस जो है फ्लावर वो 3 टेबलस्पून था। कितनी चीज़ें डाली थी दोबारा बता देती हूँ। सॉल्ट 1 से हाफ़ टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 से हाफ़ टीस्पून, और उसके बाद गार्लिक पाउडर था 2 टीस्पून, जिंजर पाउडर था 2 टीस्पून, ग्रीन अनियंस थे वो आप अपने हिसाब से डाल लें। राइस फ्लावर था 3 टेबलस्पून, और जो सूजी थी वो 1 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को डालने का मकसद क्या है जी? बहुत क्रिस्पी बनेंगे। मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स 3 ब्रेड क्रम्स जो पीस है ब्रेड के, उनको ब्रेड क्रम्स बना के उनको उसके अंदर डाल दिया। स्पीड बहुत तेज़ है, उसकी वजह यह है कि वो फिर मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती थी। मैं कह रही थी कि आप लोगों को ना बोर ना हो, तो इस वजह से इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करके जैसे आटा गूंदते हैं ना, ऐसे गूंद लेना, ठीक है। यानी कि ये बाद में टूटेंगे नहीं और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। ये जो सूजी है, ब्रेड क्रम्स डाले हैं, राइस फ्लावर डाला है, देखिएगा इसका क्या जायका होता। फिर हमने ये आटा सा गूंद कर इसको ज़रा थोड़ा सा सहत ही रखना है। तो आपने क्या करना है कि उसके ऊपर ऑयल लगा कर रख दें। जब आप फ्राई करने लगें तो फिर आप इनकी ये शेप्स बनाएं। आप पहले इसको लंबी गोल शक्ल दे दें, और उसके बाद इसको आप नाइफ़ के साथ काट लें। आप वैसे भी अगर छोटी इस तरह की बाइट्स बना सकते हैं तो इज़ बेस्ट, आई थिंक सो कि आप लोग वो भी तरीका कर सकते हो, लेकिन मुझे ये इजी लगा तो मैंने ये कर दिया। तो अब हम ये देखें, ये छोटी छोटी बाइट्स बना रहे हैं। देखिएगा इतनी मज़े की बनेगी कि आप कहेंगे क्या डिफरेंट आइडिया दिया। ये जी रमज़ान में बहुत ही एक स्पेशल आपकी एक डिश बन जाएगी। और पकोड़े समोसे खा खा के इंसान तंग आ जाता है, तो फिर थोड़ा सा चेंज तो होना चाहिए। ये हमने बाइट्स रेडी कर ली, और अब हम क्या करेंगे, ब्रेड क्रम्स और एग को रेडी करेंगे। आप ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, आप कॉर्नफ्लेक्स भी लगा सकते हैं, उनको बारीक चॉप करके, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये मैं 2 एग लूँगी और उनको ऐसे फेंट लूँगी और निकाल कर, और उसके बाद मैं क्या करूँगी, मैं ब्रेड क्रम्स को भी बिल्कुल घर के ब्रेड क्रम्स हैं बिल्कुल बारीक कर लूँगी। यानी कि ब्रेड्स जो आपके पास पड़ी हों उनके आप क्रम्स बना सकते हैं। ये नहीं सोचना कि अब हमारे पास नहीं है क्या करें। ये देखिए, ये मैंने बारीक इसको कर लिया, और अब हम ये ब्रेड क्रम्स लगाकर ऑयल में फ्राई कर लेंगे। अच्छा, ये इतने क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेंगे कि आप याद रखेंगे कि क्या मज़े की रेसिपी थी। ज़रूर बनानी है और मुझे बताना है कमेंट्स में कि आपको कैसी लगी। ये देखें जी, ये आप टूथपिक डालकर चेक कर सकते हैं कि ऑयल अभी गर्म हुआ है कि नहीं। उसका तरीका ये होता है, जब आप ये अंदर डालेंगे तो वो जैसे शैलो फ्राई का ऑयल होता है ना, कि फ्राई होने की नज़र आ जाता है, बबल्स से बन जाते हैं। तो इस तरह ये बबल्स जब बन जाए तो इसका मतलब है कि आपका ऑयल सही टेम्परेचर में हो गया है फ्राई करने के लिए। तो ये अब इनको हम पहले एग लगाएंगे, फिर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। बहुत ही इजी है, कुछ भी ज़्यादा चीज़ें नहीं की। आपने सबसे पहले आलूओं को बॉईल किया, उनको मैश कर लिया, उसके अंदर सॉल्ट, ब्लैक पेपर, गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर डाल लें। ज़्यादा मसाले नहीं डालने, हाँ, ये चीज़ें डालकर ग्रीन अनियंस डाल लें अगर आप चाहते हैं तो, अगर नहीं चाहते तो ना भी डालें। उसके बाद आपने 1 चम्मच सूजी का लेना है, 3 टेबलस्पून आपने जो है राइस फ्लावर लेना है,
और इनको डालकर आप इनको आपस में मिक्स कर लें। और उसके बाद ब्रेड क्रम्स 3 ब्रेड क्रम्स बनाकर आप वो भी इसके अंदर डाल दें और इसको अच्छी तरह जैसे आटा गूंथते हैं ऐसे गूंथ लें। और उसको फिर क्या करना है, थोड़ी देर ऑयल लगाकर आप छोड़ दें। फिर उसके बाद इनकी बाइट्स बना लें जैसे मैंने आपको बताया है कि कैसे बनानी है। तो बनाकर फिर आप इसको एग लगाएं और ब्रेड क्रम्स लगाकर फ्राई कर लें। अब शैलो फ्राई कर लें आप, थोड़ा सा शैलो फ्राई से थोड़ा सा ऊपर ही ऑयल रखें क्योंकि थोड़े से फ्राई तो होने पड़ेंगे। तो ये आप फ्राई करें और देखिएगा, बनाइएगा, बताइएगा कैसे बने, आपको कैसे लगे। मैं तो उसकी बहुत तारीफ़ें कर रही हूँ और मिनटों में, मैं तो कहती हूँ ये मिनटों में ख़त्म होने वाली चीज़ है। बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, उनके लंच में देने के लिए बहुत अच्छी हैं। तो इस तरह बना के आप फ्रीज़ भी कर सकते हो और जब दिल चाहे आप इसको यूज़ करो। तो बहुत ही अच्छा है। मैं कहती हूँ कि मेरे घर की शिफ्टिंग का हो रही है तो बड़ा ही बुरा हाल हुआ है। तो इस वजह से ना कुछ समझ नहीं आ रही। तो आप ना ये देखें, इनकी कलर गोल्डन जब हो जाए तो आप ये ऊपर आ जाएंगे, जब ये बन जाएंगे तो ऊपर ही आ जाएंगे ऑयल। इसकी कोई भी चीज़ आप फ्राई कर रहे हो तो उसका देखने का तरीका ये होता है, जब वो ऑयल के ऊपर आ जाए तो इसका मतलब वो रेडी है। तो बहुत बुरी हालत हुई हुई है। कुछ समझ नहीं आती ना रेसिपीज़ की ना रमज़ान की, सब कुछ इकट्ठा चल रहा है तो बहुत ही ना हालात ख़राब हुए हुए हैं। तो सारी चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं हमारे घर में। तो बस मैंने कहा कि आप लोगों को मिस कर रहे होंगे कि कोई रेसिपी नहीं आई तो मैं आपको दे दूं। तो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा कि कैसी बनी है और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ये देखें जी, इस तरह 1-2 दफ़ा करके आप ये बना के निकाल लें और गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके बच्चे तो मिनटों में इनको ख़त्म कर देंगे। बड़े क्या छोटे क्या सबकी फेवरेट होंगे ये। और बने भी बहुत मज़े के थे। तो कुछ उनके वो हैं भी छोटी बाइट्स ना, तो पकड़ के आप चिली सॉस के साथ लगा के खाएं, आए हाय क्या मज़ा आ जाएगा। चिली सॉस के साथ बहुत ही मज़ा आएगा, स्वीट चिली सॉस के साथ, केचप के साथ, इमली की चटनी के साथ, एवरी चटनी इसके साथ आप खा सकते हो। तो ये देखें, ये मैं अब एग में डालूँगी, फिर इसे ब्रेड क्रम्स में डालूँगी और फिर इसे फ्राई कर लूँगी। सही है, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी ये वीडियो और मेरी रेसिपी भी। और अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ फिर आऊँगी, अच्छी रेसिपीज़ के साथ। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आप मेरे चैनल को लाइक करना ना भूला करें, मेरे ये वीडियोस को लाइक किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और वीडियोस को शेयर किया करें। अगर आपको कोई रेसिपी अच्छी लगती है अपने फ्रेंड्स में उसको शेयर किया करें। और इसी तरह आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, आपके फ्रेंड्स का भी हो जाएगा। तो ज़रूर ऐसे किया करें। ये रमज़ान में ना कोई अच्छा काम कर लेना चाहिए, तो उसमें ये भी एक अच्छा काम है तो आप कर लिया करें। खैर, ये देखें अब मैं नेक्स्ट इसके अंदर जो बाइट्स हैं ये डालूँगी और ये बच्चों के लंच में भी आप दे सकते हो। ये एक लंच का भी आइडिया हो गया, रमज़ान की इफ्तारी में भी आपको बहुत अच्छी हेल्प होगी। कोई मेहमान आ जाए उनको चाय के साथ भी सर्व कर सकते हो। बहुत से आइडियाज़ हैं ना, इस तरह की चीज़ें आप बना के घर में रख लिया करें, फ्रीज़ कर लिया करें। तो जब मेहमान आए आप उनको बना के दें और तारीफ़ें बटोरें, क्या ही बात है। वैसे तो कम ही कोई तारीफ़ करता है लेकिन फिर भी दिल में सारे करते हैं, ठीक है। तो किया करें इस तरह और मेरी बातों को एंजॉय भी किया करें, ठीक है। तो मुझे इफ्तारी का बहुत जल्दी थी, सारे काम मेरे करने वाले हुए थे और साथ साथ वीडियो भी बना रही थी ताकि आप लोग भी, जो मेरी वाइटी फैमिली है उनको वो भी मिस ना करें मेरी जो है ना रेसिपीज़। तो बस कोई हाल नहीं है आजकल। तो रमज़ान को अच्छे तरीके से गुजारें और दुआएं किया करें सबके लिए और सबके लिए अच्छा बनने की कोशिश भी किया करें। वैसे तो सारा साल ही रहा करें, लेकिन अगर रमज़ान का एक महीना है तो उसे अच्छे तरीके से गुजारें। ये देखें इनके कलर, आप देखें क्या बेस्ट कलर आया और इसे आप सैलड और सॉस के साथ खाएं तो क्या ही बात है। इसको आप
मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खा सकते हैं। शेप देना आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो ये देखें जी हमारे रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें सर्व करती हूँ। तो नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो के साथ फिर आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।